किसका पेट कभी नहीं भरता। सा संगत जी, आज का प्रसंग आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। यह प्रसंग प्रत्येक इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा सुने। पश्चिम देश का राजा बड़ा धनी और महात्मा था। उसके पास अपार धन दौलत थी। वह रोज सैकड़ों लोगों को दान लुटाता था। बस इसी बात का उसे अभिमान था कि यहाँ उसके दरबार में जितने लोग आते थे और जो जितना धन मांगता था वह राजा उसे उतना ही धन दे देता था। इस तरह राजा दिन ब दिन अभिमानी होता जा रहा था। सा संगत जी, कहते हैं मनुष्य में यही एक कमी होती है कि अगर उसके माध्यम से किसी का जीवन चल रहा है, किसी का पेट पल रहा है, तो वह अपने आप को विधाता समझ बैठता है। जबकि देखा जाए तो कोई किसी को नहीं खिलाता। खिलाने वाला तो मात्र ईश्वर है, हम तो उसके साधन मात्र हैं। इसीलिए कभी भी अपने धन, अपने गुण, अपने बल और अपने कार्य की कला का अभिमान नहीं करना चाहिए। सा संगत जी, राजा को अत्यंत गर्व युक्त देखकर एक दिन नारद मुनि ने उनके गर्व को नष्ट करने का निश्चय किया और उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया। फिर उस राजा के दरबार में जा पहुंचे। साधु ने वहां राजा के समक्ष जाकर कहा, भिक्षाम देहि, और साधु ने अपना कमंडल राजा के आगे बढ़ा दिया और बोला, हे राजन, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई भी अपनी इच्छा लेकर आता है तो आप उसकी मांग अवश्य पूरी करते हो। आप उसे मुंह मांगा धन देकर सुखी बना देते हो। यही सोचकर मैं एक छोटी सी आरजू लेकर आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा सा धन देंगे? राजा ने बड़े घमंड भरे लहजे में कहा, ऐ साधु, थोड़ा सा क्या, जितना चाहो उतना ले जाओ। बताइए मैं किस तरह आपकी सेवा करूं? साधु ने कहा, हे महाराज, वैसे तो लालच की कोई सीमा नहीं होती। हम तो ठहरे संत महात्मा, संतोषी पुरुष। असंतोषी को तो आप पूरा राज्य दे दो तो भी वह सुखी नहीं रहेगा। इसलिए हे राजन, हमें अधिक धन तो नहीं चाहिए, पर हमारे पास जो पात्र है आप इसे ही धन से भर दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हे राजन, इससे पहले हम कई बड़े बड़े राजाओं के दरबार में गए, पर किसी ने भी हमारे इस पात्र को पूरा भरकर नहीं लौटाया। तब राजा हंसकर बोला, ऐ महात्मा, तुम्हारा पाला किसी ऐरे गहरे राजा से पड़ा होगा, पर आज तुम्हारे इस पात्र को हम सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसी समय राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री बर, इस साधु के कमंडल में जितना सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आए भर दो। इन साधु जी का कहना है कि यह कमंडल आज तक इन्हें किसी ने भर कर नहीं लौटाया। आज हम इन साधु जी को अपने राज्य से संतुष्ट करके ही भेजेंगे। अब तो मंत्री ने कमंडल में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भरना प्रारंभ कर दिया, पर वह कमंडल खाली का खाली ही रहा। धीरे धीरे करके राजमहल का आधा कोष उस कमंडल में जा चुका था, पर कमंडल अभी भी खाली का खाली ही बना रहा। उसमें हीरे, जवाहरात, सोने की मोहरें छोड़ी गई, पर कमंडल में पहुंचते ही पता नहीं यह सब कहाँ चला जाता था। पर राजा भी बड़ा हठीली था। उसने निश्चय कर लिया था कि हम साधु के कमंडल को भरकर ही मानेंगे। अब तो राजा के नौकर चाकर धन लेकर आते और साधु के कमंडल में उस खजाने को छोड़ देते, पर कमंडल खाली का खाली ही बना रहता। अब राजमहल का खजाना धीरे धीरे करके समाप्त होने को आया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, पर राजा ने सबके सामने कमंडल भरने का प्रण लिया था। अब हार माने तो माने कैसे? राजा की इज्जत दांव पर लगी थी। अब तो नगरवासी भी एक एक करके राजा के राज दरबार में यह सब देखने के लिए जमा हो गए। राजा अपना खजाना खाली करता गया और साधु का कमंडल भरता गया, पर परिणाम वही रहा। साधु के कमंडल में जाने कौन सा जादू था कि राजा का सारा राजकोष खाली हो गया। राजा ने अपना निजी खजाना भी उस कमंडल में भर दिया, पर कमंडल अभी भी खाली का खाली ही रहा। सुबह से शाम हो गई। तमाशा देखने वालों का कांटा बढ़ता चला गया। सभी राज दरबारी हैरान थे कि आज यह साधु व्यक्ति राजा को भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा। सभी लोग आश्चर्य पूर्वक राजा और साधु को देख रहे थे कि आखिरकार अंततः परिणाम क्या होगा। राजा को इधर अपनी भूल का एहसास होने लगा। आखिरकार राजा अपने सिंहासन से उतरा और साधु के पैरों को पकड़ लिया। फिर कहा, हे सिद्ध पुरुष, मैं अपनी मूर्खता पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरने वाला तो ईश्वर है, मैं तो उसका एक साधन मात्र हूँ। आज आपने मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया है। मैं समझता था कि मेरे पास अपार खजाना है, लेकिन यह खजाना भी एक छोटे से पात्र के सामने कम पड़ गया। मैं हार चुका हूँ। अब मैं आपके पात्र को नहीं भर सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा की इस तरह की बातों को सुनकर महात्मा वहां से जाने लगे। महात्मा को जाता देख राजा ने कहा, हे सिद्धि पुरुष, जाने से पहले आप मुझे इतना बता दीजिए
कि आपका कमंडल किस धातु का बना है। इसमें ऐसा कौन सा जादू है कि मेरा सारा का सारा राजकोष समा गया, पर यह पात्र भर नहीं पाया। राजा की बात सुनकर महात्मा जी हंसते हुए बोले, हे राजन, कमंडल किसी जादू से नहीं बना है, इसे हमने बनाया है मानव की खोपड़ी से। इसीलिए इसमें लोभ मोह हर समय बैठा रहता है। और यह तो आप भी जानते हो कि लोभ की गहराई की कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य मरते मर जाता है, पर उसके लोभ का कोई अंत नहीं होता। लोभ ठीक अजगर के मुख के समान होता है, जितना बड़ा शिकार होता है उतना ही बड़ा अपना मुंह फैला लेता है। इसी तरह लोभी को जितना धन मिलेगा उतना ही लालच बढ़ता चला जाएगा। धन पाकर लोभ दुगना चौगुना बढ़ जाता है, क्योंकि मनुष्य के लोभ की प्यास अनंत होती है, इसे किसी भी चीज से भरा नहीं जा सकता। हे राजन, यह लोभ ही तो होता है जो सारे पाप करवाने के लिए मनुष्य को प्रेरित करता रहता है। ये लोभ पापों का जन्मदाता है। जब लोभ उत्पन्न होता है तो इंसान अच्छे और बुरे का विचार भूल जाता है, उसे अपने हित और अहित की कोई भी बात याद नहीं आती। इसी लोभ में पड़कर मनुष्य विनाश के मार्ग पर निकल पड़ता है। कब सब कुछ खत्म हो गया इंसान को पता ही नहीं चलता। लोभ मनुष्य की शांति और बुद्धि को नष्ट कर देता है, उसके अंदर बहुत अशांति पैदा करता है, उसका सुख चैन उससे छीन लेता है। इतना सुनकर राजा ने कहा, हे सिद्धि पुरुष, ऐसा मार्ग बताएं जो मनुष्य के अंदर से लोभ और मोह निकल जाए। मनुष्य एक दूसरे का भला करने लगे, एक दूसरे के सुख दुख को समझने लगे। तब साधु मुस्कुरा कर बोले, राजन, भगवत ज्ञान और ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति की खुराक मिलने से लोभ का अंत हो जाता है और उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे इंसान मरणोपरांत भी लोभ के चलते प्राप्त नहीं कर पाता। सा संगत जी, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रभु चर्चा के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने आसपास सभी लोगों का ध्यान रखें। ईश्वर आप पर सदैव अपनी दया कृपा अनुकंपा बनाए रखे।